आज का ब्लॉग एक शायराना अंदाज के साथ शुरू किया जाए। जिंदगी खेलती उसी के साथ है, जो खिलाड़ी बेहतरीन हो। दर्द सबके एक जैसे है, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होके भी बिखर जाता है और कोई संघर्ष करके भी निखर जाता है। और मैं यूट्यूब पे इसलिए आया था कि जो मेरा ये खूबसूरत पहाड़ है, ये मेरे पहाड़ की जो संस्कृति है, जो देवभूमि उत्तराखंड है, इसको मैं दूर दूर तक पहुंचाऊं। और सिर्फ यही आज भी मन में विश्वास है, आज भी लगन है कि मैं अपनी देवभूमि की संस्कृति जो विलुप्त होती जा रही है, उसको आगे पहुंचाने का एकमात्र उद्देश्य है मेरा। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरी तरह तंदुरुस्त एवं झक्कास होंगे। तो आज का शायरा अंदाज शुरू करने का ये मतलब था कि सबसे पहले आप सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो आप लोगों ने मुझे अपना अमूल्य समय दे करके मेरी संघर्ष को जाना, मेरी ये कठिनाई को जाना और यहाँ तक संघर्ष करते करते आपने मुझे इस ऊंचाई तक पहुंचा दिया। मेरे लिए ऊंचाई है कि जहां मैंने 0 से शुरू किया था और आज आप लोगों की वजह से 2K सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो इस संघर्ष के साथ मैंने जब यूट्यूब चैनल शुरू किया था तो उसमें एक ही याद आती थी आप लोगों की कि दुनिया तोड़ेगी, पर लेकिन मेरी जो यूट्यूब फैमिली, मेरे यूट्यूब फैमिली के जो सब्सक्राइबर हैं, जो मेंबर्स हैं, जो लोग हैं मेरे यूट्यूब फैमिली के, वो मुझे कभी तोड़ने नहीं देंगे, वो मुझे आगे बढ़ाएंगे। और आज सच में इतनी खुशी हो रही है कि मुझे विश्वास है कि आप लोग बढ़ चढ़ कर मेरे इस पहाड़ी चैनल पर आएंगे और मुझे 2K से एक दिन 10K तक जरूर पहुंचाएंगे। और मैं यूट्यूब पे इसलिए आया था कि जो मेरा ये खूबसूरत पहाड़ है, ये मेरे पहाड़ की जो संस्कृति है, जो देवभूमि उत्तराखंड है, इसको मैं दूर दूर तक पहुंचाऊं। और सिर्फ यही आज भी मन में विश्वास है, आज भी लगन है कि मैं अपनी देवभूमि की संस्कृति जो विलुप्त होती जा रही है, उसको आगे पहुंचाने का एकमात्र उद्देश्य है मेरा। और इस उद्देश्य को सफल करने के लिए वो हैं मेरी जो यूट्यूब फैमिली है, जिनका बराबर साथ मुझे मिल रहा है। तो आप लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूं कि आज मेरी यूट्यूब फैमिली पे 2000 मेरे यूट्यूब फैमिली के सदस्य हो चुके हैं। तो बहुत जल्दी आप लोगों से उम्मीद है कि आप मुझे 10K तक पहुंचाएंगे, मुझे सपोर्ट करते रहेंगे और मैं अपनी मेहनत से, अपने संघर्ष के साथ आपको हमेशा अपने ये पहाड़ की जो संस्कृति है, जो रीति रिवाज है, बराबर दिखाने की कोशिश करूंगा। और जो विलुप्त हो रही है उसको फिर आगे बढ़ाने के लिए अपनी युवा पीढ़ी, जो हमारी नई पीढ़ी है, जिनको पता नहीं है कि पहले की जो संस्कृति थी कितनी प्यारी थी, गांव की जो मेलजुल की रीति रिवाज थी, वो आज टूटती जा रही है। आज गांव में जहाँ कुछ रीति रिवाज ऐसे हैं, जैसे मैं आज आपको दिखाने जाऊंगा कि जब दीपावली होती थी तो दीपावली के बाद लोग सारे काम धाम निपट जाते थे, जो खेती का कार्य होता है वो सारा संपन्न हो जाता था। क्या होता था उस समय, जब धान होती थी, यानी हमारे यहाँ साटी बोलते हैं, तो घर घरों में साटी भिगोया जाता था। और भिगोने के बाद जिस घर में पहुँचो उस टाइम वहाँ चूड़ा, जिसे हमारे यहाँ बुखना बोलते हैं, तो बुखना बनाया जाता था और ओखली में कूटते थे। जिस घर में भी चूड़ा भूजा जाता था तो उस घर में बच्चों की, छोटे छोटे बच्चे थे, उनकी लाइन लग जाती थी और गांव वाले सारे बच्चों को चूड़ा भी देते थे। और आज आने वाली पीढ़ी में मुझे नहीं लगता किसी को पता है, जो नई पीढ़ी है उनको अगर कह दे कि चूड़ा क्या है तो उनको पता नहीं है। तो नई पीढ़ी को जागृत करने के लिए जो ये रीति रिवाज टूट रही है, तो उसको दिखाने के लिए आज मैं आपको ले चलता हूँ अपनी विलुप्त होती हुई एक पुरानी रीति रिवाज। जब घर घरों में चूड़ा बनते थे तो चूड़ा कैसे बनाया जाता था और किसे चूड़ा कहते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ अपने गांव। और जो मुला खोली बोलते हैं, खोली वाइज गांव बटे रहते हैं, मल्या खोली, मुला खोली, पल्या खोली, वला खोली। तो आज ताई लोगों को वहाँ पे चूड़ा बन रहा है, तो वहाँ पे बताऊँगा मैं कि वास्तव में चूड़ा कैसे बनाया जाता था। तो अपने पहाड़ की संस्कृति से जुड़े रहने के लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए
और आज बताऊंगा आपको पहाड़ी रीति रिवाज। तो यहाँ सामने पे अभी माता जी ने डाल के गेहूँ और मंडवा, जिसे हमारे पहाड़ में कोदा बोलते हैं, तो कोदा पीसने के लिए पहले क्या क्या प्रक्रिया होती है वो भी बताते हैं। तो पहुंच चुका हूं मैं अपने घर पे, और वीडियो अंत तक देखे तभी वीडियो का। यहाँ देखिए अभी सुबह सुबह का टाइम है और मेरी माता जी यहाँ पे अभी आए हैं गौशाला से। और यहाँ पे जो चक्की है, चक्की पे हम देंगे ये गेहूँ। तो गेहूँ को देने से पहले इनको ढंग से सुखाया जाता है। तो ये देखिए मेरी माँ यहाँ पे गेहूँ सुखा रही है, एक तरफ गेहूँ और दूसरी तरफ जो हमारे घर में सबसे ज़्यादा होता है खाए जाने वाले पहाड़ों में, इसे बोलते हैं मंडवा यानी कोदा। तो ये कोदा है और इसको अभी देंगे हम सुखाने के बाद चक्की पे, और तब इसकी रोटी बनेगी। और इससे इस मंडवे की रोटी खाने से आपको अनेक प्रकार के रोग दूर हो जाएंगे, जैसे शुगर हुआ, ब्लड प्रेशर और कमजोरी आदि कई प्रकारों की ये दवा है। अगर आपके यहाँ नहीं होता तो पहाड़ से आप कहीं भी इस मंडवा को ला सकते हैं। बड़ी आसानी से पहाड़ों में मिल जाता है ये मंडवा। तो अभी सुखाने के लिए रख रहे हैं और उसके बाद इसको हम चक्की पे ले जाएंगे। है मंडवा सुखाने के बाद हम देंगे इसको चक्की पे। लेकिन चक्की पे देने से पहले देख सकते हैं आप, उसको कोटा जाता है, क्योंकि इसके अंदर के जो बीज होंगे और उसके बाहर जो छिलके होते हैं वो कोटने के बाद निकल जाते हैं। और उससे क्या हो जाता है कि जो मंडवा होता है उसका आटा होता है और भी स्वादिष्ट हो जाता है। तो मेरी माँ अभी कोट रही है, और जो आप देख रहे हैं वो है लोहे की बाल्टी, और उस बाल्टी में कोटा जाता है। और जो माँ के हाथ में है उसको हमारे पहाड़ में बोला जाता है गंजालू। तो ये गंजाली होती है, एक मोरों का पेड़ होता है। तो अक्सर वो मोरों के पेड़ या बांज के पेड़ से बनाया जाता है। पर लेकिन अब ये जो ओखली में, लेकिन अब लोग घरों में चक्की, लेकिन तो पहले लोग घरों में ही धान कूटते थे, इस प्रकार से मंडवा कूटते थे। लेकिन अब गांव-गांव में धान कूटने वाली चक्की आ गई है, तो उसकी वजह से जो ये धान कूटा जाता था घरों में ओखली में, तो वो अब नहीं आपको देखने को मिलेगा। तो इसीलिए मैं आपको अपने चैनल पे पहाड़ की जो भूली बिसरती हुई यादें हैं उनको लेकर आ रहा हूँ। तो देखिए मेरी माँ कैसे कूट रही है मंडवा को। देखिए दीपावली के बाद हर घरों में बुखड़ा कोटा जाता है। तो देख सकते हैं बुखड़ा कैसा कोटा जाता है और कैसा बनाया जाता है, तो ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे बन रहे हैं हमारे चूड़े की तैयारी है। दीपावली के बाद हमारे गांव में यानी पहाड़ों में चूड़े बनाए जाते हैं। चूड़े बनते हैं, जो नई धान रहती है उन धान को एक बार भिगोना पड़ता है, और उसके बाद निथारने के बाद उनको इस प्रकार से चूल्हे में रखा जाता है। और ज़्यादा आँच लगने के बाद उन पर ये खील भी बन जाती है, देखिए। तो इस प्रकार से खील भी बनती है उसके साथ, और तब ओखली में कूटना पड़ता है। तो कैसे बनती है चूड़े ये मैं आपको बताऊंगा। और ताई जी जिसमें ये चूड़ा को भूज रहे उसको बोलते हैं हमारे यहाँ, क्या बोला, डाडू। तो इसे डाडू बोला जाता है। लोहे का बना रहता है वो।
बुकना तोड़ने के बाद हम थोड़ा सा इन बुकड़ों का टेस्ट लेते हैं। तो विशालाक्षी ने ये बुकने सारे फेंट दिए हैं। तो इस प्रकार से होते हैं बुकना। और इन बुकड़ों में अगर आप तिल और थोड़ा चीनी मिलाएं तो इनका स्वाद और दुगना बन जाता है। तो इस साथ के तो इस साल के पहले बुखने हैं हमारे, जिन्हें चूड़ा भी बोला जाता है। तो पहाड़ में इनको बुखना बोलते हैं। तो इस प्रकार से पहाड़ों में चूड़ा यानी बुखना बनाया जाता था। तो कैसा लगा आपको हमारा आज का यह पहाड़ी ब्लॉग, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको पहाड़ पसंद है, पहाड़ की ये संस्कृति रीति रिवाज पसंद है, और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय केदार।